वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में किया गया। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। पाबंदी की मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1 के तहत दी गई। चार्जशीट के मुताबिक TLP के रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकारीर की। मजहबी जमात के रहनुमा और कारकुन फिरका वराना इंतहा पसंदी, अक़लियतों पर तशद्दुद, तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस रहे। मजहबी जमात को कलअदम करार देने के हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी TLP पर पाबंदी लगाई गई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जाँ बहक हुए। हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुरीदके में पुलिस ऑफिसर और मजहबी जमात के कारकुनों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस TLP के 954 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। IG पंजाब ने 4,500 अफराद की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्त पुलिस के हवाले की थी। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का 2 टोक ऐलान वाजे कर दिया, अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में 10 लाख से जायद अफराद के पास असलहा लाइसेंस मौजूद है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। लाइसेंस ना रखने वाली दुकानें सील। आजमा बुखारी ने आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म का सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़रई शोबे को 38 रुपए पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा पूरा साल 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। सनतकारों और किसानों को रियायत देने से किसी शोबे पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की जरूरी करार दे दी। दस रोजा बंद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मरहलावार बहाल। चमन से पहले मरहले का आगाज तकरीबन 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा कस्टम्स के डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की थी। अडियाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब प्रिजन रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक बहाल कर दी। लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। गाड़ियाँ जो है वो सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस की शहदा इतने कई गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कपाड़ की चीज दे। और मैं यहाँ वज़ीर-ए-आला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफी एम्पावर भी किया है, उनके लिए जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी वफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर डट गए। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि कबाड़ का सामान दिया जाए। सुहेल आफरीदी की तनकीद,
पुलिस को नई और जदीद गाड़ियां फराहम करने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत पर सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा ना होने का इल्जाम आयद कर दिया। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से वापस भेजी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने की ख्वाहिशमंद। महकमा दाखिला सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। गैर मुल्की मेहमानों और VVIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां फराहम करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एक और फरीक ने मामला फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जिस बेंच पर एतमाद नहीं वो फुल कोर्ट के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। विफाकी सरकारी मुलाजमिन के हाउस रेंट सीलिंग में इजाफे की तजवीज़। 85% इजाफे की समरी विफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई। ग्रेड 1 ता 22 के मुलाजमिन के लिए यकसा इजाफे की सिफारिश। वजीर खजाना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। इस साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर बरामद और दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। सागदार ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया करार दे दिया। पाकिस्तान की शाहराएं इलाकाई राबताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की खित्ते में कलीदी हैसियत है। CPEC के तहत रोड मंसूबों के राबतों के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के 3 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। मियां एजाज शफी, इम्तियाज महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल किया गया था। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कौमी असम्बली की एक जबकि पंजाब असम्बली के लिए 4 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल हैं। पाक फौज दुश्मन की जारहत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की यकीन दहानी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर भी बातचीत। तलबा ने आमन के कयाम और मुल्क की तरक्की के लिए पाक फौज का किरदार अहम और काबिल फख्र करार दे दिया। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद ने पाक अमेरिका ताल्लुकात खुश आइन सतह पर करार दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत ने इंतजामी नाकामियों और सियासी मजबूरियों के पेश नज़र पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर के तामीरी किरदार के मुतरफ हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस मसले पर संजीदगी से गौर और हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान की फलस्तीनी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम निहाद खुद मुख्तारी के निफाज का मंसूबा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइली गैर कानूनी इकदामात रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब और कतर ने भी सहूनी पार्लियामेंट की करारदाद से आमन को संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। CTD के कराची में 32 इंटेलिजेंस ऑपरेशन। मजहबी जमात की कारकुनान की टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से दस्ती बम और असलहा बरामद। ग्रुप पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। एक मुल्जिम 20 रोज कबल पाकिस्तान आया था। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुज्जाज कराम को 3.5 अरब वापस करने का सिलसिला शुरू। 66,000 से ज्यादा आजमीन को 31 अक्टूबर तक रकम वापस की जाएगी। मशरिकी हवाओं के असरात। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुख्तलिफ शहरों में स्मोक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मशरिकी अजला, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में स्मोक बढ़ने का इम्कान।
महकमा ट्रांसपोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 8,000 से जायद गाड़ियों का चालान, 5,500 से जायद गाड़ियां बंद। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 3,500 से जायद गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। मरियम औरंगजेब ने इस मरतबा भी स्मोक से कारोबार जिंदगी मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। पंजाब की सीनियर वजीर का लाहौर में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। महकमा खुराक की जानिब से बाज़ाब्ता खत इरसाल। गंदम की तरसील पर पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा करार। गंदम रोकना विफाकी इकाइयों के दरमियान हमाहंगी के उसूलों के मनाफी है। खत का मतन। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक फायरिंग गाड़ी के अंदर हुई। मोबाइल फोन का भी फॉरेंसिक करवाया जाएगा। गंडकोट में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। फैसलाबाद में चोर गैंग का सरगना, साथी समेत गिरफ्तार। चोरीशुदा 13 लाख रुपए बरामद। ननकाना साहिब में डकैत गैंग का सरगना, 2 साथी समेत पकड़ा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनाम जमाना डाकू आसिफ कुराई जख्मी हालत में धर लिया गया। लाहौर में गले पर डोर भिड़ने से नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। FIR 322 की दफा के तहत दर्ज की गई। मर्दान में BISP के अमले की खवातीन के साथ मुबैना बदसलूकी। DG BISP ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में 4 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर का केस। इंसदादे करप्शन अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अफसरान अदालत के बाहर से गिरफ्तार। KDA में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर के देने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध ने KDA की कंसल्टेंसी ठेकों में बेजाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। बेटी, मां और नानी लुकमे अजल बन गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल हो गया। 10 माह में 120 अरब रुपए के कर्जे जारी। 22,000 से जायद घर मुकम्मल। 64,000 से जायद जेर तामीर। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रोमानिया के दिफाई हुकाम से आला सतह की मुलाकातें। 2 तरफा अस्करी हुकाम के फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। आजाद कश्मीर पुलिस में SSP पूंछ खबर अली शौकत को दुनिया के 40 बेहतरीन पुलिस अफसरान में शामिल कर लिया गया। अमरीकी शहर डेनोर में अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में टिमाटर ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। सरकारी निर्ख 185 रुपए तो दूर, 400 रुपए से जायद कीमत होने पर भी मिलना मुश्किल। सोने की कीमत में मजीद कमी। 3,500 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 4,33,862 हो गई। सहूनी रियासत गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से ना रुकी। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 1 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से 89 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से भी 13 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 68,280 हो गई। 1,70,375 जख्मी।
इजरायली वजीर आजम की गजा पर बमबारी कई साल जारी रहती। नेतन्याहू से कहा दुनिया उनके खिलाफ है, हमले रोके जाएं, वो दुनिया से नहीं लड़ सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैगजीन को इंटरव्यू। कतर पर हमला इजरायल की संगीन गलती करार। सऊदी अरब के मुआहिदा इब्राहिमी में इसके आखिर तक शामिल होने का यकीन भी जाहिर कर दिया। इसराइल की लेबनान पर फिर बमबारी, 2 अफराद जाँ बहक, कार को भी ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल जंगबंदी मुआहदे के बाद से सहूनी रियासत सीज फायर की धज्जियां उड़ा चुकी। यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पाबंदियां सदर प्यूटन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। वाज़ेह किया कि प्यूटन से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जंग के खात्मे के लिए चीनी सदर से भी बातचीत करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर ने दुबई में भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। ग्राउंड पर लिटाकर मुक्कों की बरसात, नाकाबिले शिकस्त चैंपियन का स्कोर 11-0 हो गया। रावलपिंडी टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटिंग लाइन भी फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने चौथे दिन लंच से पहले ही पाकिस्तानी टीम का काम तमाम कर डाला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 138 रन पर ढेर। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 32 रन बनाए। मेहमान टीम ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अजहर महमूद ने रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। कहा दोनों इनिंग्स के आखिर में जल्द विकेटें गंवाई जिससे शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका से अफ्रीकी और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह अब्दुल समद भी टीम में शामिल। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान जूनियर वॉलीबॉल टीम ने एशियन यूथ गेम्स के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज्बेकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा में हुजरों की रिवायती मौसीकी की महफिलें दम तोड़ने लगीं। 4 सदक के बाद खानदानों में रिवायत अब भी बरकरार। और 2 दोस्तों की अपने फ्लैट में लाश छुपाने की कहानी। थ्रिलर फिल्म बनी 14 नवंबर को रिलीज होगी।